स्वागत है एक नए विषय के साथ नए वीडियो में। विषय लेकर आया हूँ बीए फाइनल ईयर के छठे सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए पत्रकारिता की परिभाषा व पत्रकारिता के विविध रूप। आइए बात करते हैं पत्रकारिता क्या होती है। विभिन्न समाचार पत्र पत्रिकाएं जिनमें समाचारों का संकलन, समाचारों का लेखन, समाचारों का प्रकाशन और फिर समाचार पत्रों का वितरण आदि के कार्यों को एक योजनाबद्ध रूप से किया जाए उसे पत्रकारिता कहा जाएगा या कहलाता है। समाचार को अंग्रेजी में न्यूज NEWS न्यूज शब्द का प्रयोग किया जाता है। न्यूज शब्द का प्रयोग किया जाता है अंग्रेजी में न्यूज का। N से नॉर्थ, E से ईस्ट, W से वेस्ट और S से साउथ, यानी कि उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण चारों दिशाओं की घटनाओं को, सूचनाओं को दूसरे लोगों तक यानी आम आदमी तक पहुंचाना अंग्रेजी में न्यूज कहा जाता है, जिसे हिंदी में समाचार कहते हैं। अब आइए आगे बात करते हैं फारसी भाषा में समाचार के लिए खबर शब्द का प्रयोग किया जाता है और खबर समाचार का बहुवचन है। समाचार शब्द का बहुवचन है खबर। समाचार पत्र को के लिए अखबार शब्द का प्रयोग फारसी में किया जाता है। फारसी भाषा में इसको अखबार शब्द का प्रयोग इसका किया जाता है और अंग्रेजी में इसके लिए पत्रकारिता के लिए जर्नलिज्म शब्द का प्रयोग किया जाता है। और पत्रकारिता का आज जो है पत्रकारिता का अर्थ समाचार पत्र तक सीमित नहीं रह गया, ये आगे बढ़ गया। ये आगे बढ़कर दैनिक समाचार, साप्ताहिक, मासिक, पाक्षिक, त्रैमासिक और वार्षिकी तक जो है इसका विस्तार बढ़ा है, पत्र पत्रिकाओं तक पहुंच गया और उससे आगे दूरदर्शन, आकाशवाणी, सिनेमा, इंटरनेट, विभिन्न स्वतंत्र प्रेस या स्वतंत्र जो साइट होती हैं, व्यक्तिगत साइट जिनमें विभिन्न समाचार प्रकाशित होते हैं, ये व्यक्तिगत भी होते हैं। और उसके बाद सोशल साइट, विभिन्न सामाजिक साइट भी जो है जिनमें समाचार जो है तक यानी यहाँ तक विस्तृत हो गए हैं समाचार। पत्रकारिता सोशल साइट पर स्वतंत्र के पत्रकारों की जो व्यक्तिगत ब्लॉग होते हैं या व्यक्तिगत उनके चैनल होते हैं, व्यक्तिगत उनके जो है पेज होते हैं, उन तक जो है पत्रकारिता पहुंच गई। आज सिर्फ समाचार पत्र तक सीमित नहीं रह गए। अब आइए बात करते हैं पत्रकारिता की परिभाषा क्या दी है विभिन्न विद्वानों ने। हिंदी साहित्य के बड़े आलोचक साहित्यकार हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। इन्होंने पत्रकारिता के लिए कहा है कि पत्रकारिता वह विधा है जिसमें पत्रकारों के कार्यों, उद्देश्यों आदि का विवेचन किया जाता है। कि पत्रकार के कार्य और उसके उद्देश्य आदि का विवेचन जिसमें होता है उसे पत्रकारिता कहते हैं। ये कह रहे हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। आइए आगे बात करते हैं हिंदी भाषा विज्ञान के बड़े विद्वान हैं डॉक्टर नरेश मिश्र जी कहते हैं पत्रकारिता के लिए समाज के लिए ज्ञानवर्धक, मनोरंजन और उद्बोधन का आधार बताया है पत्रकारिता। समाज के लिए ज्ञानवर्धन, मनोरंजन और उद्बोधन का आधार है पत्रकारिता, ये कह रहे हैं नरेश मिश्र। उसके बाद एक बड़े पत्रकार प्रभाष जोशी जी क्या कहते हैं? न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका
और प्रेस, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और प्रेस में यदि मैं चौथा खंभा हूं तो पत्रकार होने के नाते मेरा अधिकार और कर्तव्य, बड़े काम की बात कह रहे हैं प्रभाष जोशी जी कि पत्रकारिता सिर्फ अधिकार नहीं, पत्रकारिता एक कर्तव्य भी निर्वहन करना होता है। और आगे कहता है कि इन खंभों को, इन तीनों खंभों को, ये जो न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, तीनों खंभों को मैं जज कर, यानी इनका ये सही तरीके से काम कर रही हैं या ना कर रही हैं, इसके बारे में लोगों को अवगत कराऊं, वही पत्रकारिता है। यानी कि प्रभाष जोशी जी कहते हैं न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका जो काम कर रही हैं उनकी सूचनाएं वो सही तरीके से काम कर रही हैं, उनके बारे में आम जन तक जो उनके सारे कार्य, उनके कानून नियम जो भी वो काम कर रहे हैं उनका जो है सही लेखा जोखा या उनका विश्लेषण करके मैं आम जनता तक उसको पहुंचाऊं, ये कह रहे हैं प्रभाष जोशी। एक अंग्रेजी के एक विद्वान है मैथ्यू आर्नल्ड, ये कहते हैं पत्रकारिता शीघ्रता से लिखा जाने वाला साहित्य, पत्रकारिता शीघ्रता से लिखा जाने वाला साहित्य। बस इन्होंने साहित्य में जो है कल्पना तत्व होता है ये ध्यान नहीं रखा जाए मैथ्यू आर्नल्ड ने, लेकिन जैसा भी उन्होंने कहा है पत्रकारिता शीघ्रता से लिखा जाने वाला साहित्य। और साहित्य में और पत्रकारिता में मूलभूत अंतर कल्पना तत्व का ही होता है विद्यार्थियों, कि साहित्य जनता की चित्रवृत्तियों का प्रतिबिंब होता है और पत्रकारिता में भी जनता की चित्रवृत्तियां या जनता में क्या कुछ कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है या किन किन दिशाओं में कौन कौन सी घटनाएं घट रही हैं और दिशाओं में कौन रहता है, मनुष्य, जनता ही, आम आदमी। तो यहाँ कल्पना तत्व जो है दोनों को अलग करता है, ये ध्यान रखें। अब आइए बात करते हैं पत्रकारिता के विविध रूप क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं खोजी पत्रकारिता। खोजी पत्रकारिता होती है कि जब कोई पत्रकार किसी राजनीतिक पार्टी या कोई राजनीतिक व्यक्ति या कोई बड़ी फर्म, कंपनी या कोई व्यक्ति विशेष या कोई प्रभावशाली व्यक्ति, चाहे वो खेल जगत का है, फिल्म जगत का है, उद्योग जगत का है, व्यापार जगत का है, उसके द्वारा किए गए कार्यों के या कोई अनुचित कार्य करता है या वो समाज के लिए हानिकारक है या समाज के लिए दुष्कर है, ऐसे जो कार्य कर रहा है उसके लिए कोई पत्रकार जो है कोई ऑपरेशनबद्ध तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से, बिना किसी को बताए चुपचाप तरीके से उन तथ्यों का, उन बातों का उद्घाटन करता है जो जनता के लिए हानिकारक है या आम आदमी के लिए दुष्कर है, जो कानून के विरुद्ध है, वो खोजी पत्रकारिता में आते हैं। और खोजी पत्रकारिता में जो है पत्रकार को निडर और निष्पक्ष होना पड़ता है। खोजी पत्रकारिता में विभिन्न छुपे हुए रहस्यों को बाहर निकाला जाता है या खोजी पत्रकारिता में उन सब बातों को जो आम आदमी से छुपा दी गई है या छुपाने की कोशिश की जा रही है, उन सब बातों को खोजी पत्रकारिता के अंतर्गत लिया जाता है। और ऐसे में ऐसा करते समय बहुत बार पत्रकारों को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है और उनको निडरता से और निष्पक्षता से काम लेना पड़ता है, उसे खोजी पत्रकारिता कहा जाता है। उसके बाद है बाल पत्रकारिता। बाल पत्रकारिता बचपन जीवन का अहम हिस्सा होता है और पत्रकारिता में इस बात पर, इस जीवन के अहम हिस्से के ऊपर जो है बड़ा जोर दिया है। विविध समाचार पत्रिकाएं बाल मनोविज्ञान, बाल रुचि या बाल्य अवस्था में विभिन्न प्रकार की शिक्षा, स्वास्थ्य, जागरूकता की से भरी विभिन्न समाचार या विभिन्न सूचनाएं प्रकाशित होती हैं। विभिन्न समाचार
पत्रों में, पत्रिकाओं में विभिन्न पेज या विभिन्न पृष्ठ या विशेष अंक जो है प्रकाशित किए जाते हैं। बाल पत्रकारिता में बच्चों की रुचि, उनके द्वारा खेले जाने वाले विभिन्न समाचार पत्र, जैसे छोटी छोटी बाल कहानियाँ, लघु कथाएं, उनके अनुसार छोटे छोटे हंसगुल्ले, विभिन्न प्रकार की जो है बाल रुचि के अनुरूप जो सामग्री होती है उसको बाल पत्रकारिता में जो है सम्मिलित किया जाता है। और बाल पत्रकारिता करने वाले पत्रकार के लिए बाल मनोविज्ञान की जानकारी होना, बाल रुचि के बारे में अच्छे से जानकारी होना और आयु वर्ग के हिसाब से हर बच्चे या उसके साथ साथ आयु वर्ग के साथ साथ का तो ध्यान रहना ही चाहिए, साथ ही बच्चे की जो परिवेशगत परिस्थितियां हैं उनका भी उसको ध्यान रखना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा है या शहरी क्षेत्र का बच्चा है तो उसके अनुरूप जो है उसको बाल पत्रकारिता करनी होती है, उसकी परिवेशगत परिस्थितियों को भी और बाल मनोवैज्ञानिक को और आयु वर्ग को सभी इन तीनों चीज़ों को तालमेल करके ही कोई बाल पत्रकारिता कर सकता है और बाल पत्रकारिता का एक अहम हिस्सा है। उसके बाद आती है खेल पत्रकारिता। खेल पत्रकारिता, खेल मानव जीवन का अहम हिस्सा है। आज दुनिया के विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार के खेल खेले जाते हैं, बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं, चाहे ओलंपिक गेम हो या विभिन्न खेलों के अलग अलग, चाहे वर्ल्ड कप हो, एशियन गेम हो, कॉमनवेल्थ गेम हो, यूरोपियन खेल हो या दो देशों की जो है कोई सीरीज हो, चाहे वो क्रिकेट की है, फुटबॉल की है या हॉकी की है, बैडमिंटन की है, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विमल्डन, बहुत सारे हैं। इसी प्रकार ताइक्वांडो, कुंग-फू, बहुत प्रकार के खेल हैं। और अब तो बड़े बड़े जो प्रसिद्ध खेल हैं, चाहे क्रिकेट के हैं, फुटबॉल है, इनकी बड़ी बड़ी लीग्स होती हैं, जिनके कारण खेल पत्रकारिता और मनुष्य का गहरा नाता हो गया है। खेलों से गहरा नाता होने के कारण खेलों में रुचि आम आदमी की हो गई है। कोई ना कोई खेल प्रतियोगिता दुनिया के किसी न किसी कोने में हर पूरे साल लगभग चलती रहती है और उसके बारे में लोग जानना चाहते हैं और उस खेल को देखना चाहते हैं। और खेल पत्रकारिता के लिए विभिन्न समाचार पत्र एक विशेष पृष्ठ का जो है विशेष पृष्ठ निकालते हैं। खेल जगत या खेल खिलाड़ी अलग अलग प्रकार से ही पृष्ठ निकालते हैं और विभिन्न खेलों से जुड़े हुए समाचारों को प्रकाशित करने के लिए खेल पत्रकारिता के लिए उसके खेल पत्रकार को खेल के विभिन्न नियमों की जानकारी और जो प्रतियोगिताएं होती हैं उन प्रतियोगिताओं में नियम में शर्त या उनकी क्वालिफाइंग या उनके जो नए नियम हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। कौन कौन से देश इसमें भागीदार हैं, जैसे राष्ट्रमंडल गेमों जो खेल होते हैं उनमें कौन कौन से खेल शामिल हैं, कौन कौन से देश आते हैं, उनके नियम क्या होते हैं, ओलंपिक खेलों में कौन कौन से नियम होते हैं, कब कब हुए, कैसे कैसे हुए, खेल पत्रकार को इन सभी का जो है जानकारी होनी चाहिए। इसी प्रकार जो टेनिस के हैं, चाहे ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन ओपन, उन खेल के सारे नियमों के कितना ग्राउंड होता है, क्या क्या नियम होते हैं, पॉइंट्स कैसे मिलते हैं, इन सब की जानकारी होना खेल पत्रकार के लिए आवश्यक है। और खेल पत्रकारिता का महत्व आज दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है क्योंकि लोगों की रुचि खेल के प्रति और खेलों का नाता सीधा स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। इसलिए हर आदमी अपने जीवन में कोई ना कोई खेल जो है अवश्य अपनाकर चलता है। अब आइए बात करते हैं आगे कृषि पत्रकारिता की। जैसे जैसे मानव सभ्यता ने विकास किया है वैसे वैसे खाद्यान्नों के उत्पादन के लिए खाद्यान्नों के उत्पादन की आवश्यकता रही और खाद्यान्नों के उत्पादन के लिए कम से कम या थोड़ी से थोड़ी भूमि में अधिक से अधिक उत्पादन की बात होती रही। और कृषि पत्रकारिता में विभिन्न खेती बाड़ी से
या खेती बाड़ी के अंतर्गत जो सबसे पहले तो जमीन की उर्वरक शक्ति, जमीन के जो है किस्म क्या है और उसमें किस प्रकार के जो उर्वरक तत्व हैं और उसके लिए कौन कौन से खाद, और उसके साथ साथ पानी की आवश्यकता, हर जमीन की अलग अलग आवश्यकता है। रेतीली जमीन है या काली मिट्टी है या लाल मिट्टी है, इन सब का जो है कृषि पत्रकारिता में ध्यान रखना पड़ता है। और मौसम के अनुकूल कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं और हर फसल के साथ साथ उत्तम किस्म के बीज कौन से हैं, उत्तम किस्म की दवाइयाँ कौन सी हैं, और उसके साथ साथ आजकल जो है कंपोस्ट खाद आ गई है या घरेलू गोबर की खाद, ये इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सी फसल के लिए कौन सी किस्म का बीज, कौन सा खाद और कितनी मात्रा में पानी देना चाहिए। इन सब के बारे में जो पत्रकारिता जानकारी देती है वही कृषि पत्रकारिता कहलाती है। विभिन्न जो है समाचार पत्र किसानों के लिए या कृषि खेती बाड़ी के लिए जो है बहुत सारे वो जो है समाचार या विशेष अंक निकालती हैं। कृषि पत्रकारिता के साथ साथ आजकल हम देखते हैं बकरी पालन, भेड़ पालन के ये कार्य, ये भी पशुपालन, ये सारे कार्य कृषि पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। तो भेड़ पालन, बकरी पालन और पशुपालन में भी जो है कृषि पत्रकारिता की उत्तम किस्म के जो है भैंस, उत्तम किस्म की गायें पाली जाती हैं और बड़े बड़े जो है प्रतियोगिताएं, विभिन्न मेले आयोजित किए जाते हैं जिनमें जो है उनकी किस्मों के बारे में जो है बताया जाता है। ये सारा जो है खेती बाड़ी से जुड़े हुए जितने भी समाचार या सूचनाएं जो है लोगों तक पहुंचाई जाती हैं वो कृषि पत्रकारिता के अंतर्गत आती हैं। अब उसके बाद बात करते हैं फिल्म पत्रकारिता। फिल्मों का जो है युवा पीढ़ी का विशेष लगाव है और विभिन्न जो नायक नायिका या अभिनेता अभिनेत्रियां हैं वो उनके आदर्श हो चुके हैं और उनके लिए वो फैशन के लिए एक आदर्श हैं और उनके अनुरूप उनकी जीवन शैली, उनके जैसा पहनावा, उनके जैसे बोलचाल, उनके जैसा हेयर स्टाइल, उनके जैसे बातें, ये सब और विभिन्न फिल्मों में जो संदेश दिए जाते हैं, विभिन्न फिल्मों की कहानी, उनके डायलॉग, युवा पीढ़ी जो है बड़े दिलचस्पी लेती है और फिल्मों में जो गाने होते हैं उनको लेकर जो है युवा पीढ़ी की विशेष दिलचस्पी रहती है। और इसके साथ साथ जो अभिनेता अभिनेत्रियां हैं उनके जीवन में क्या घट रहा है, क्या घटनाक्रम हो रहा है, उनके व्यक्तिगत जीवन में की जानकारी प्राप्त करना युवा वर्ग का उद्देश्य रहता है। और इन सभी के बारे में जो समाचार या जो खबरें हमें मिलती हैं वो फिल्म पत्रकारिता के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद बात करते हैं आर्थिक पत्रकारिता। मनुष्य का आर्थिक जो है परिस्थितियों का विशेष महत्व है, क्योंकि आर्थिक जो परिवेश है, आर्थिक जो जगत है, उसके बिना मनुष्य की रोजी रोटी नहीं चल सकती। अर्थ एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जीवन का और बिना आर्थिक प्रगति के मनुष्य का विकास असंभव सा नजर आता है। तो आर्थिक पत्रकारिता के अंतर्गत विभिन्न देशों में सबसे बड़ी आजकल जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है वो है फ्यूल की, ईंधन की है। अब ईंधन तेल जिसमें पेट्रोल डीजल आते हैं, इसके अलावा इनसे आगे बढ़कर सीएनजी आ गई है, हाइड्रोजन गैस आ गई, इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ गई हैं और विभिन्न अन्य प्रकार के जो है चीज़ें आ गई हैं जो एक चुनौतीपूर्ण है। और उसके अलावा विभिन्न विश्व स्तर पर जो है विभिन्न देशों की, चाहे वो G20 हो या अन्य यूरोपियन संगठन हो, ओपेक हो या अंतरराष्ट्रीय व्यापार जगत के जितने भी संगठन हो उनके बारे में खबर, और उसके साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न आयात कर निर्यात कर जो विभिन्न व्यापारी वर्गों के लिए, विभिन्न छोटे व्यापारियों के लिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए बड़े महत्व रखते हैं। और किसी भी देश की जो है आर्थिक नीतियां क्या हैं और विभिन्न देशों के बीच जो है पत्रकार जो है लेन देन के क्या नियम बनाए गए हैं, उसके साथ साथ देश के जो है कर के जो है क्या नियम हैं और उसके अलावा राज्य स्तर के जो है कर के क्या नियम हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कर के क्या नियम हैं, इन सब की जो जानकारी जिन समाचारों में दी जाती है उसे आर्थिक पत्रकारिता कहते हैं। और विभिन्न समाचार पत्र अपने समाचार में एक विशेष पृष्ठ भी निकालते हैं जिनको आर्थिक जगत, वो व्यापारियों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए, दुकानदारों के लिए महत्वपूर्ण होता है।
जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न वस्तुओं के क्या मोल भाव चल रहे हैं और वर्तमान में दैनिक जीवन में या दैनिकी में हर वस्तु के, सोने के, चांदी के, विभिन्न अन्नों के क्या क्या भाव चल रहे हैं, शेयर मार्केट में क्या चल रहा है, विभिन्न देशों की जो मुद्राएं हैं उनका क्या है, रुपए का डॉलर के मुकाबले, डॉलर का रुपए के मुकाबले उनकी क्या कीमत है, इन सब बातों की जानकारी आर्थिक पत्रकारिता में दी जाती है और आर्थिक पत्रकारिता भी मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद बात करते हैं शोध पत्रकारिता। शोध पत्रकारिता होते हैं विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो विज्ञान जगत हो, तकनीक जगत हो, या विभिन्न साहित्यिक जगत, या विभिन्न जो है भाषाओं के बारे में, जो पांडुलिपि विज्ञान है, पूरे वर्ल्ड वाइड जो सभ्यताएं हैं उनके बारे में जो जानकारियां जो जुटाए जाते हैं, पूरी दुनिया में क्या क्या खोज हो रही है, विज्ञान जगत में, इलेक्ट्रॉनिक्स जगत में, कंप्यूटर जगत में, और विज्ञान में भी क्या क्या आविष्कार हो रहे हैं, मेडिकल जगत में क्या क्या हो रहा है, इन सब की जानकारी जो है शोध पत्रकारिता के अंतर्गत दी जाती है। और इसके अलावा शोध के लिए चाहे वो खगोलीय घटनाएं हो, चंद्रमा तक पहुंचना, सूर्य तक पहुंचना, मंगल ग्रह तक पहुंचना, और नासा क्या कर रही है, विभिन्न देशों की जो स्पेस एजेंसियां वो क्या कर रही हैं। इसके अलावा शोध पत्रकारिता में विभिन्न दुनिया के जो कोने कोने में, विशेषकर धरती का बहुत बड़ा हिस्सा जिस पे आज तक भी मनुष्य नहीं पहुंचा, समुद्र का बहुत बड़ा हिस्सा है जिसके बारे में जो अभी भी रहस्य बना हुआ है, बहुत सारे जो है खोजी वैज्ञानिक जो है वहाँ जा रहे हैं, विभिन्न जंगलों के बारे में, पर्वतों के बारे में, पहाड़ों के बारे में, नदियों के बारे में बहुत सारा रहस्य अभी भी मनुष्य ने नहीं खोल पाया है। उसके बारे में जानना, उसके बारे में शोध करना, विभिन्न जीवों के बारे में, विभिन्न जीवों की विभिन्न स्पीसीज के बारे में, उनके खान पान क्या है, उनका रहन सहन क्या है, जो जीव चाहे छोटे से छोटे जीव हैं, बड़े से बड़े जीव हैं, उनकी दिनचर्या क्या है, उनकी प्रजनन जो है तरीका क्या है, उनका रहन सहन क्या है, उनका खान पान क्या है, इन सब बातों के बारे में जिस पत्रकारिता में जो है पता किया जाता है वो होता है शोध पत्रकारिता, जो डिस्कवरी पे, एनिमल प्लैनेट, ज्योग्राफी जैसे चैनलों पर जो है जो दी जाती है। और इसके साथ साथ जो हिस्टोरिकल जो जगहें हैं उनके बारे में भी जो है, चाहे प्राचीन सभ्यताएं हैं उनके बारे में, पांडुलिपि विज्ञान के बारे में भी, हाँ तो किसी राजा ने किस समय कौन सी लिपि को लिखवाया था उनके बारे में, लिपि को कौन पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, उसका मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है। और जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उनके बारे में जानकारी जुटाना, मनुष्य का संबंध जो है उसके हिस्टोरिकल जो जितने भी चाहे जिनके बारे में खोजें की जाती हैं, चाहे ऐतिहासिक चीजें हैं, चाहे वो वैज्ञानिक तरीके से हैं, तकनीकी तरीके से, कंप्यूटर जगत की हैं, इन सब के बारे में बड़ा ही विस्तृत क्षेत्र है। जितनी भी बात की जाए शोध पत्रकारिता की वो उतना ही कम लगता है। तो इन सब बातों के बारे में जो जानकारी देता है विभिन्न शोध, तकनीक, विज्ञान जगत के बारे में जो है वो शोध पत्रकारिता होती है। उसके बाद है स्वास्थ्य पत्रकारिता। स्वास्थ्य पत्रकारिता का भी विशेष हिस्सा है। मनुष्य के जीवन में जो है स्वास्थ्य का महत्व रहता है। बच्चों के लिए क्या हो, महिलाओं के लिए क्या हो, पुरुषों के लिए क्या हो। और स्वास्थ्य पत्रकारिता जैसे विगत 2-3 वर्ष पहले जो कोरोना की महामारी आई, उससे पहले भी जितनी भी बीमारियां आई, और समय दर समय जो है जिसके बारे में जागरूकता, विभिन्न जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, उनके बारे में बताया जाता है कि कौन सी बीमारी आ रही। पोलियो की जैसे हमने, हमारे देश ने एक सफलता से जो उसके ऊपर जो है सफलता प्राप्त की है, और विभिन्न टीकाकरण योजनाएं जिनके बारे में बताया जाता है। और स्वास्थ्य पत्रकारिता में मनुष्य के स्वास्थ्य, उसके खान पान, उसके रहन सहन, और विभिन्न जो जिसको हम क्लाइमेट कहते हैं, क्लाइमेट के अनुरूप मनुष्य को क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, इन सब के बारे में जो जानकारी दी जाती है वो स्वास्थ्य पत्रकारिता के अंतर्गत आती है। और विभिन्न बीमारियों में कौन कौन से खान पान, क्या खाएं क्या ना खाएं, किन चीज़ों का परहेज करें, कौन सी दवाइयाँ लें, इनके बारे में जो मोटी मोटी रूप से जो है जानकारी दी जाती है और जो है जागरूक किया जाता है, वो स्वास्थ्य पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आज के व्याख्यान से पत्रकारिता क्या है, पत्रकारिता का स्वरूप कह लीजिए,
पत्रकारिता की परिभाषा, पत्रकारिता का स्वरूप, परिभाषा और पत्रकारिता के विविध रूप इस व्याख्यान के माध्यम से हम जान पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि इस व्याख्यान से पत्रकारिता की परिभाषा, स्वरूप और पत्रकारिता के विविध रूपों के बारे में आप अच्छे से जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। धन्यवाद।